गाइस ये देखो हमारे दिन की शुरुआत। आज इतनी बारिश हुई है कि हमारी गाड़ी के अंदर इतना पानी आया हुआ है। बस स्ट्रेंज बात है कि गाड़ी के अंदर पानी कैसे आया ना, पता नहीं यार। माय गॉड, ये देखो ड्राइवर सीट के यहाँ पे इतना पानी है। तो पता नहीं कैसे पानी गाड़ी के अंदर चला गया। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों। तो अभी मैंने मानसी को सैलून में ड्रॉप किया, वो अपने हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रही है और मैं इस टाइम पे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के वापस आऊंगा। तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। आज इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि फुल ऑन वाटर लॉगिंग है हर जगह। तो गाइस पानी को जूझते हुए मैं वापस आ गया हूँ और मैंने मानसी को पिक कर लिया है एंड दिस इज हाउ शी लुक्स। ravishing as always, you're looking very very nice। और ये फ्लावर वाला टच मैं बोलने वाला था कि काफी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आई वांटेड अ व्हाइट और अ रेड फ्लावर बट वो मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो अभी येलो लगा दो, बाद में हटा देंगे। नाइस कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। Yeah, but I got like a blow dry and a little straightening done. So guys, what's happening is that आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग है because आज एक बहुत स्पेशल सेलिब्रेशन हो रहा है। So आने वाले बेबी के लिए एक बेबी शावर हो रहा है, बट ये बेबी शावर होस्ट कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स। So आप बिप्लब और शिप्रा से काफी लोग आप उनको ऑलरेडी जानते होंगे बिकॉज ऑफ आवर व्लॉग्स एंड आवर पिक्चर्स टुगेदर। सो उनका घर है द्वारका में, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो उन लोगों ने बेबी शावर अपने घर पे होस्ट किया है। तो थोड़ा बहुत सरप्राइज सेलिब्रेशन है क्योंकि हमें पता है कि क्या इवेंट है और कौन कौन आ रहा है। हाँ। लेकिन उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है कि भाई क्या है, क्या पता है। और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं और उनमें से भी आप काफी लोगों को जानते हो, तो आपको अभी सबको देखने को मिलेगा। बट दिस इज जस्ट फ्रेंड्स। सो अभी भी मेरा 7th मंथ है, लास्ट वीक चल रहा है। सो टाइमलाइंस वाइज हमने 7th मंथ में ही रखा है, बट देन दिस इज गोइंग टू बी जस्ट फ्रेंड्स। इसमें बच्चे भी नहीं है बिकॉज मॉमी एंड डैडी डिजर्व सम लाइक यू नो फ्री टाइम, इससे पहले कि एक और बेबी आए और फिर दोनों बहुत बिजी हो जाए। यू नो सब अलग अलग तो जगह कबीर नानी के साथ है, वो बहुत खुश है। हाँ। बट क्वेश्चन ये है कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ क्यों मना रहे हैं। हाँ, फ्रेंड्स के साथ बनाने के 2 रीजंस है। सबसे एक तो है कि फ्रेंड्स वांटेड टू सेलिब्रेट, सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड दैट वी लव दैट जेस्चर। एंड दूसरा ये कि ट्रेडिशनल वे में मेरी मॉम ने तो हाथ खड़े कर दिए। मॉम ने कहा कि देखो बेटा, हमारे में एक कस्टम होता है कि सेकंड बेबी का बेबी शावर नहीं होता है, सो हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तो आई एम सॉरी लिटरली लाफिंग कि ये क्या बात है कि फर्स्ट बेबी स्पेशल है, सेकंड नहीं है। बट ऑब्वियसली वो एक जोक था, बट कुछ कस्टम्स होते हैं जिसमें बिलीव कर लो तो ठीक है। सो वी सेड ओके, अगर आप नहीं कर सकते दैट्स फाइन। और दूसरा सौरव के पेरेंट्स भी अभी कैलकाटा में हैं, तो वो लोग भी यहाँ नहीं है। तो फिर हमें लगा कि फैमिली, स्पेशली कोविड के लिए ना, मैं चाहता नहीं कि इस टाइम पे वो लोग ट्रैवल करें क्योंकि ओल्ड है मेरे पापा काफी, लाइक बेबी शावर एंड यू नो मतलब बाबा भी काफी ओल्ड है। सो स्पेशली उसके लिए आने का कोई मतलब नहीं है। तो वी थॉट दैट ठीक है, फैमिली वाला नहीं हो रहा है, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज फ्रेंड्स वाला हो रहा है। द होल आइडिया ऑफ बेबी शावर इज कि बेबी को ब्लेसिंग्स मिले, उसको लव मिले, एंड दैट्स इट यार। सो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन के मोमेंट्स मिलते रहे। तो हम लोग आ चुके हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम ऊपर जाएंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू कवर? हमें बोला गया था कि हमें कुछ भी नहीं करना है, तो हमने लिटरली कुछ भी नहीं किया। हमें बोला था बस तुम्हें आ जाना है। बट एक सरप्राइज हम सबके लिए लाए हैं। हम एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट लाए हैं। सो दीज आर मॉइस्ट चॉकलेट केक्स। सो देयर इज अ लेडी, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू उनके कांटेक्ट में आई हूँ एंड मैंने उनका केक टेस्ट किया और इतना यमी केक था कि मैंने अपने बेबी शावर के लिए रिटर्न गिफ्ट में सबसे मंगा लिया। सो उस पे एक कार्ड है, थैंक यू फॉर शावरिंग योर ब्लेसिंग्स ऑन आवर बेबी, लव सौरभ, मानसी एंड कबीर। सो ये अभी उन लोगों को नहीं पता, ये हम उन्हें देंगे एज अ रिटर्न गिफ्ट। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने एक फ्रेंड के घर पे उनका केक ट्राई किया और केक हमें इतना अच्छा लगा कि हमने उन्हें कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू। फिर हमें पता चला कि उनकी जो सर्विस है, दो शी इज बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, सो गुड़गांव विल बी इजी, बट शी सर्विसेज ऑल ओवर एनसीआर। तो नोएडा, दिल्ली आपको इजीली डिलीवरी वगैरह भी मिल जाएगी, तो उन्होंने डिलीवर कर दिया। एंड द गुड थिंग इज शी इज अ मॉम हरसेल्फ, तो हर चीज का ध्यान रखती है। जैसे इसमें बिल्कुल मैदा नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, तो काफी हेल्दी वे में केक्स, कुकीज वगैरह सब कुछ उनके पास होते हैं। तो ये हमने ले लिया, मुझे पैकेजिंग भी बहुत क्यूट लगी एंड ये हम ऊपर जाके अब सबको देंगे। ओके, लेट्स गो। हमारा ड्रेस कैप्चर कर लेता हूँ। तो चाइनीज ड्रेसेस नहीं होते ट्रेडिशनल, वैसा लग रहा है पर है नहीं चाइना का। ओके, जो फिट आता था वो पहन लिया। नाइस, लुकिंग वेरी नाइस। It's a boy, it's a girl. Nice. My vote is could be anything. I don't know. Music is on it. It's a boy, it's a girl. Hello. Hi. पंजाबी गाना में कुछ और समझ नहीं आया। Hello. One touch, feel
And this is for whoever. Healthy, happy baby. Yes. Yay! Congratulations! Yummy, yummy. The meat was also very nice. किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। Beautiful, beautiful, very nice. नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, चल चल एक गिला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वाह वाह कोई बोला था ना मैंने मजाक कर रहे हैं, मैं नहीं कर कोई से करना कोई से स्टार्ट करो। कोई से स्टार्ट कर दो कोई मार्च आई एम द सिंगर। कम ऑन कोई कोई मार्च कम ऑन मासी ने रिकॉर्ड किया है द सिंगर भाई ये तो नहीं है आई सिंगर आई एम द सिंगर आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ती मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। इतना ही आता है मेरे को। प्रियंका यू ट्राई। Wow, beautiful, beautiful, superb, superb. मंजिल नहीं है जाना है कारवां चलना अकेले है यहाँ तन्हा दिल तन्हा सफर सारा जहां भूल जाएं बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाएं। क्या पहला नशा मुझसे भी बुरा है मैं सबसे बुरा हूँ उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं
एक कर दो आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या कहूँ क्या नहीं। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? इतना मज़ा आया अभी उठे हैं अच्छा, तो हम वही सारा रिफ्रेश करें अपनी मेमोरीज। हमने 7 आवर्स पार्टी करी, जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 7 घंटे हम पार्टी करते रहे। सो दैट वाज द इंटेंट ऑल्सो, जल्दी स्टार्ट करने। तो बहुत मज़ा आया। आपको मजा आया? वो तो होस्ट है, उनको कितना मज़ा आया होगा सोचो। हमें इतना मजा आया, हम स्टे ओवर कर गए। हाँ, हम स्टे ओवर भी कर गए और हम बड़ा फ्रेश उठे हैं विद लाइक गुड मेमोरीज ऑफ लास्ट नाइट। सो जो जल्दी देखने को मिलेंगी सबको। हम कल कोई व्लॉग ऐसे बोल नहीं पाए, हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग करा ऑफ मोमेंट्स, हम शेयर कर देंगे जल्दी से। So I'll give you the word. You'll have to say the rhyming word. First word is bat. And cat हो गया. Okay, good job, Kabir. 3 rhyming words is good. Next word for you is king. King, ring, And ring, no, King king is is no not a word. word. Hmm? king, ring, No, it's not a word. Wing is a word. Okay, wing is a word. Swing. Mention the opposite words. Yes, Kabir. can we laugh in the class? Laugh. Show me how will you laugh. Not that much. Remove your hand. Not that much. Reduce it. Reduce it. You can't laugh. No, at you all. can. Little bit less. A little more less. Laugh a little less. Little less. But because you were making me more laugh. Okay, I'm not saying anything right now. Laugh a little less. हाय एवरीबॉडी, सो मैं घर वापस आ चुकी हूँ एंड मुझे लगे जा रहा था कि मैंने अभी तक आप लोगों से बैठ के बात ही नहीं करी है। पूरा बीच में मैं व्लॉग नहीं कर पाई, हम लोग सिर्फ स्निपेट्स कैप्चर कर पा रहे थे बिकॉज द आइडिया वॉज दैट हम व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा नहीं करें, मेमोरीज को कैप्चर करें जो हमें आगे याद रहें एंड थोड़ा सा ऑफ हो जाए काम से भी, सो दैट वी कैन रियली इंजॉय दैट डे दैट वॉज केप्ट फॉर अस ओनली एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटिफुल। हमने अराउंड 5:36 पार्टी स्टार्ट करी थी एंड इट एंडेड एट 3 AM इन द मॉर्निंग। सो दैट वॉज बिकॉज सब लोग एक तो इतने टाइम बाद मिल रहे थे तो देयर वाज सो मच टू कैच अप एंड सेकंड इतना मजा आ रहा था कि किसी का मन नहीं कर रहा था कि आप उठो और जाओ। बट देन फाइनली रात के 3 बजे रैप अप हुआ एंड देन अगले दिन भी वी वोक अप विद सच गुड मेमोरीज। आई एम श्योर आप लोग भी जब फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आपको भी ऐसा ही लगता है, स्पेशली जब बच्चे भी ना हो। ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि हमने बच्चों के बिना पार्टी करी है, तो ऐसे लग रहा था आप अपने ओल्ड टाइम्स में आ गए हो। यू नो समटाइम्स होता है ना कि आपके ऊपर बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो तो आप काफी ज्यादा ईज हो जाते हो। तो वैसा ही कुछ उस दिन हुआ। द डेकोरेशन वॉज वेरी नाइस, द केक वॉज वेरी नाइस, बहुत सारे प्रॉप्स थे, हमने बहुत सारे इंस्टाग्राम के वीडियोस बनाए जो हमने अगले ही दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए और इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला सबसे। मैं आपको डेफिनेटली अर्ज करूंगी कि प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो बिकॉज ना यूट्यूब के लिए वीडियो बैठ के बनाना पड़ता है, बट इंस्टाग्राम के लिए क्या होता है आपने क्विकली कुछ भी रिकॉर्ड किया और पोस्ट कर दिया तो आपको काफी इंस्टेंट अपडेट्स हमारे वहां पे मिल जाते हैं। उसके बाद डांस किया, बहुत मस्ती बातें एंड लास्ट में गानों की महफिल शुरू हो गई और सब लोगों का गाने का मूड बन गया एंड इस ग्रुप में काफी लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं तो वो तो गा ही रहे थे, बट जो नॉन सिंगर्स थे वो भी इतना इनकरेज हो गए उनको सुन के कि वो भी गाने लग गए। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बट मेरे लिए द आइसिंग वाज दैट सौरभ ऑल्सो सैंग। सौरभ को जनरली वो बहुत हेजिडेंट होता है, वो नहीं गाता इतना इजिली, बट देन ही ऑल्सो सैंग, सो इट टर्न्ड आउट टू बी सो नाइस। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम नानी के घर वापस जाके कबीर से मिले और कबीर तो हैड अ ब्लास्ट। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वो हमारे बिना नानी के घर रहा है एंड ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उसने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया और सबसे पहले जब हम पहुंचे तो उसका रिएक्शन था कि क्या मैं यहाँ और रह सकता हूँ। सो बच्चे ना अपने आप ही बड़े हो जाते हैं, कई बार आपको कुछ करना नहीं पड़ता, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती और वो अपने आप एकदम से ग्रोन अप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपको लगता है कि मतलब बस हो भी गए। सो मुझे कबीर के साथ काफ़ी एक थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग इस प्रेगनेंसी में आ रही है कि मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी बड़ा होता जा रहा है। वो सब कुछ ही अपने आप कर रहा है, अपने रूम में भी सो रहा है, नानी के साथ सो जाता है, अब वो नानी के घर पे भी रह रहा है, तो काफ़ी उसने मुझे भी ना धीरे धीरे फ्री करता जा रहा है। आई डोंट नो क्यों, टाइमिंग ऐसा है या क्या है, बट देन ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी बहुत सही था। एंड नाउ वी आर बैक होम एंड वील कम अप विद मोर वीडियोस फॉर यू गाइज। आई नो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि अपना व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करो, अपना एक्सरसाइज रूटीन शेयर करो। देयर इज जस्ट सो मच टू शेयर विद द प्रेगनेंसी दैट आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट अभी मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ कि डिलीवरी के बाद आपको पता होगा कि जो फर्स्ट 40 days होते हैं एटलीस्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक न्यू मॉम के लिए, टू रेस्ट एंड रिकवर, एंड बेबी भी है उस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे मैं बिल्कुल काम कर पाऊंगी। सो अभी मैं उस टाइम का कॉन्टेंट भी प्रिपेयर करने की तैयारी कर
रही हूँ, तो डबल काम आया हुआ है मेरे पास, करंट करना और तब का करना. सो या जस्ट कीप सपोर्टिंग अस. धीरे धीरे आपके जो भी डिमांड्स हैं वो पूरे होते जाएंगे. हम लोग लिखते रहते हैं आप लोग क्या डिमांड करते रहते हैं, एंड विल डेफिनेटली कम अप विद दोज वीडियोज. एंड टिल देन कीप गेसिंग आर वी हैविंग अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, एंड कीप राइटिंग टू मी. बहुत अच्छा लगता है पढ़ के. माई ड्यू डेट इज 19th November एज ऑफ नाउ, बट अभी मेरा इस वीक एक अल्ट्रासाउंड होना है. सो लेट्स सी कि उसमें क्या निकल के आता है. इज देयर एनी चेंज और नॉट. आई एम अ लिटिल नर्वस क्योंकि डॉक्टर ने बोला है इस टाइम पे पता चलेगा बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है. फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या होगा. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एवरीवन. बाय बाय.